नमस्कार, स्वागत है आपका R9 टीवी में और मैं हूं ऋतु बिष्ट। इनकी थाली उनकी थाली। जी हां, 22 मार्च को देश में जब पहली बार जनता कर्फ्यू लगा था तो कोरोना योद्धाओं के लिए पीएम मोदी ने ताली और थाली बजाकर देश से धन्यवाद करने की अपील की थी। कोरोना काल में ही 5 अप्रैल को पीएम मोदी ने देशवासियों से रात 9 बजे दिया और मोमबत्ती जलाने की अपील की। लोगों ने इस अपील का समर्थन किया और देश भर में दिए मोमबत्ती जलाए गए। हालांकि पीएम की इस अपील का राजनीतिक विरोध भी हुआ। सियासी दलों ने इसे गैर जरूरी काम बताया, मगर अब विपक्ष खुद थाली और दिया बाती जलाने के समर्थन में है, बल्कि खुद लोगों से वो अपील कर रहे हैं कि दिया बाती जलाने का अब क्यों पहले ये विरोध किया गया और अब क्यों उसको खुद करने पर उतार हो रहे हैं। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। तारीख 5 सितंबर, समय 5 बजे। थाली पीटते युवाओं का ये जनसैलाब बढ़ते बेरोजगारी के आंकड़ों पर आक्रोश जाहिर करने 5 सितंबर को सड़कों पर उतरा था। इसमें कोई दो राय नहीं कि कोरोना काल में युवा चेहरों को आंखें दिखाती बेरोजगारी के आंकड़ों में जबरदस्त उछाल आया है। लॉकडाउन के चलते गई लाखों नौकरियों के बाद बेरोजगारी दर में अचानक बाढ़ आ गई है। आओ 9:09 पे हम सब अपने घर की लाइट बंद करके सरकार को जगाएं, अपने घर में अंधेरा करके सरकार को जगाएं। देखिए घरों में अंधेरा है, आपके यहाँ तो उजाला है सरकार में, लेकिन लोगों के घर में अंधेरा है। इस अंधेरे को उजाले में बदलिए और रोजगार की बात कीजिए। मगर ये कहना भी बेईमानी होगा कि बेरोजगारी की दर लॉकडाउन के चलते ही बढ़ी है। कोरोना काल से पहले भी बेरोजगारी के आंकड़े आसमान छू रहे थे। लॉकडाउन में ये आंकड़े और ऊंचाई पर पहुंच गए, जिससे आक्रोशित होकर युवा अब यलगार के मूड में है। जिन अखिलेश यादव की सरकार के समय में उत्तर प्रदेश के 5 के 500 आयोगों के चेयरमैन भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त किए गए थे और उन भ्रष्टाचारियों को अखिलेश यादव का खुला संरक्षण था, आज वो नैतिकता की बात करते हैं, आज वो नौजवानों की बात कर रहे हैं, जिनका कार्यकाल नौजवानों के ऊपर लाठियां बरसाने में बीता हो। बेरोजगारी के खिलाफ 5 सितंबर को हुए देशव्यापी प्रदर्शन के बाद अब युवा 9 सितंबर को रात 9 बजे 9 मिनट के लिए दिया और मोमबत्ती जलाकर बेरोजगारी के बढ़ते अंधकार को दूर करना चाहते हैं। युवाओं के इस आह्वान पर सियासत की लौ भी जलने लगी है। 9 सितंबर को नया हथियार बनाकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शाराना अंदाज में केंद्र सरकार पर हमला बोला है। मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, मुट्ठियां जब बंद जाती है नौजवानों की, नींद उड़ जाती है जुल्मी हुक्मरानों की। आइए युवाओं और उनके परिवार की बेरोजगारी बेकारी के इस अंधेरे में हम आज रात 9 बजे 9 मिनट के लिए बत्तियां बुझाकर क्रांति की मशाल को जलाएं, उनकी आवाज में आवाज मिलाएं। उत्तर प्रदेश में कम होती साख को वापस पाने की जद्दोजहद में लगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी 9 सितंबर रात 9 बजे को सियासी हथियार बनाकर केंद्र पर हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, इस देश का युवा अपनी आवाज सुनना चाहता है। अपनी रुकी हुई भर्तियों, परीक्षाओं की तिथियों, अपॉइंटमेंट और नौकरियों को लेकर युवा अपनी आवाज उठा रहा है। आज हम सबको युवाओं के रोजगार की लड़ाई में उनका साथ देने की जरूरत है। बहरहाल हर सरकार में युवाओं को बेरोजगारी की शिकायत रही है। हर दौर में बेरोजगारों की टोली ने रोजगार के लिए थाली पीटी है और हर सरकार को युवाओं के आक्रोश का सामना करना पड़ा है। इसलिए जरूरत है ऐसे समाधान की जिससे बेरोजगारी कभी सियासी बिरादरी की भेंट न चढ़ सके। ब्यूरो रिपोर्ट R9 टीवी। तो बेरोजगारी जिस तरह से चरम पर है, उसको लेकर अब अलग तमाम पार्टियों ने जगा लिए है और सीधे निशाना अब सरकार पर साधा गया है। हमारे साथ हमारे 4 मेहमान जुड़ गए हैं। अश्वनी साहनी जी हैं,
बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इसके साथ ही अभिषेक वाजपेयी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इसके साथ ही अनुराग भदौरिया जी हैं, समाजवादी के प्रवक्ता, और AK मिश्रा जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। सबसे पहले अनुराग भदौरिया जी, आपके पास ही आना चाहेंगे, क्योंकि आपका हमने वो बयान भी सुना जिस तरह से आप पूरी अलग जगाने की कोशिश कर रहे हैं। जो बेरोजगारी को लेकर माहौल देश में है, हालांकि कोरोना को लेकर हम कहें कि माहौल बहुत ज्यादा ही है, हालांकि बहुत पहले से, कई सालों से, जब आपकी भी पार्टी रही सत्ता में तब भी इसी तरह का माहौल था, तब तो कोई मोमबत्ती, कोई थाली या ताली नहीं बजी। कि युवा तो बेरोजगार है ही, उनके माँ बाप भी बेरोजगार हैं। आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि माँ बाप भी बेरोजगार हैं। लोगों के पास 2 वक्त के खाने का पैसा नहीं है और लगातार नौकरियों से जो थोड़े बहुत 1-2% नौकरी में है वो भी लगातार जा रहे हैं। तो सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है? क्या रोजगार पे चर्चा भी होनी चाहिए? क्या रोजगार पे बात भी होनी चाहिए? मैं पूछना चाहता हूँ, कौन सा इनका नेता है, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता है जिसने बेरोजगारी पे कभी ट्वीट किया हो, बेरोजगारी पे कभी चर्चा की हो, या इन्होंने महंगाई के बारे में कभी चर्चा की हो? ये दोनों के बारे में कभी चर्चा ही नहीं करते, ये बात ही नहीं करते। मन युवाओं की बात ही नहीं करना चाहते। वो डिग्री लेके घूम रहा है, उसने इतनी मेहनत से पढ़ाई की है, डिग्री हासिल की है, उसके बाद अगर उसको जॉब नहीं मिलती है तो सरकार की जिम्मेदारी है ना जॉब नहीं दिलाने की। सरकार तो बड़े बड़े वादे करती थी, हम आएंगे तो 2 करोड़ रोजगार देंगे। कहाँ चला गया वो? 7 साल आपको आए हो गए, अभी तक आप वो पुरानी बातें लिए गाते रहते हो। 7 साल में तो दुनिया बदल जाती है। और आपने क्या किया 7 सालों में? इस देश को आप कितना ले जा रहे थे? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी लेके बात करते थे। आज देश की हालत क्या है? ऑलमोस्ट -24 पे हम पहुंच गए हैं जीडीपी। इससे ज्यादा शर्म की बात देश के लिए हो सकती है क्या? देश ने कभी ऐसी जीडीपी कभी सोची थी? और इससे भी ज्यादा बढ़ने वाली है। कौन सा सेक्टर खुश है? मैं पूछना चाहता हूं। ना यहाँ पे किसान आत्महत्या करने पे मजबूर है, ना बिजनेसमैन को यहाँ बिजनेस करने का मौका मिल रहा है। इस देश से लोग बिजनेस छोड़ के जा रहे हैं, दूसरी जगह एस्टेब्लिश कर रहे हैं। यूथ बेरोजगार होता जा रहा है, सारी कंपनियां बेचते चले जा रहे हो। हम देश नहीं बिकने देंगे। तो देश में कौन सी 26 कंपनियां बिकने गई, ऑलमोस्ट बिकने को तैयार है। तो आपने कौन सा ऐसा काम किया जिसमें आपकी तारीफ? सब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। आप बता दें 70 लाख रोजगार। अश्विनी साहनी जी, सरकार को आए हुए, सत्ता में आए हुए 2017 को आए थे। कानून व्यवस्था के साथ साथ ही बेरोजगारी की भी बात की गई थी, रोजगार देने की बात भी कही थी, और उसी पर हमला बोल दिया है यहाँ पर अनुराग भदौरिया जी ने। अब बताइए, इतना वक्त बीत गया है, नौकरी नहीं मिल पाई है, विपक्ष आप लोगों को सीधे निशाने पर ले रहा है। इनसे बस ये पूछ लीजिएगा कि कोई कंपनी का नाम बता दें जो फैक्ट्री इन्होंने यहाँ लगाई हो जिसमें कम से कम 10-5 हजार लोगों को रोजगार। बिल्कुल अनुराग जी, फिर आपसे भी पूछा जाएगा। अनुराग जी, आप भी तब तक अपनी कंपनी की लिस्ट को तैयार रखिएगा। लेकिन समिट का कोई रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट 0 है। ये मार्केटिंग करना जानते हैं बस। इसे पूछे कि अपराध का क्या हुआ? अनुराग जी शांत हो जाए। सोनी शाही आपका नाम नहीं है। अनुराग जी कृपया शांत रहें। आप बिना सेल के रेडियो की तरह बोलते चले जाते हैं। दूसरे का भी सुनने का मादा रखिए और सुनिए। अनुराग जी, अब आपका ही सवाल ले लेते हैं ना। अनुराग जी, बोलने दीजिए अश्विनी जी को। आपका ही सवाल ले रहे हैं सर, आपका ही सवाल ले रहे हैं। कौन सी कंपनियां खड़ी की गई? कृपया शांत रहें। ये बताइए, देखिए ये बौद्धिक आतंक मत फैलाइए अनुराग जी। अनुराग जी, आप लोग जो है ये हल्ला मत मचाइए और जवाब सुनिए। 9:09 पे बेरोजगारों के साथ खड़े होने में बत्ती बुझाएंगे कि नहीं बुझाएंगे? ये बता दीजिए। आप बुझाएंगे कि नहीं बुझाएंगे? आप बेरोजगार के साथ खड़े हैं? चलिए बता दीजिए अश्विनी जी, बता दीजिए। इनका बोलने का कोई, इनकी बात का कोई महत्व नहीं। मैं कहना चाहता हूं, सुन लीजिए। अरे बत्ती बुझाएंगे। देखिए, मैं आज जो है सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है, शाराना अंदाज में तो मैं जवाब देना चाहूंगा उनका। कोई पद चिन्हों पर चलता है, कोई पद चिन्ह बनाता है। माननीय मोदी जी पद चिन्ह बनाते हैं, आप लोग उनके पद चिन्हों पर चलने का काम करते हैं। दिया और थाली और बाती जलाने का इतना विरोध सपा ने किया, और आज एक जनता के कुछ लोगों के आंदोलन का राजनीतिकरण करने की असफल कोशिश आज आप लोग कर रहे हैं, जिसमें आप सफल नहीं हो पाएंगे। आज आपने वो हाईजैक करके एक जनता के कुछ लोगों के आंदोलन को है कि नहीं है? देखिए अनुराग जी, इसी दिया इसी थाली का आपने विरोध किया था।
और आज मोदी जी, आज आप लोगों ने साबित कर दिया है कि मोदी जी इसमें भी देश के लीडर हैं, आप उनके पीछे हैं। अनुराग जी, आप उनके पीछे हैं। मोदी जी देश के सर्वथा और सबसे सर्वशक्तिशाली लीडर हैं, उनके पदचिन्ह अरे अनुराग जी, आपकी तो लोग सुई आज एक चीज थाली नहीं बजा है, तक रहे रह गई। हैं और अनुराग जी, लाइट अभी 9 बंद नहीं कर बजे रहे हैं। हैं। हमने अनुराग किया जी, था। थोड़ा संयम रखिए, अभी 9 नहीं बजे अनुराग हैं। जी, हमने किया था और मेरे साथ देश ने किया था, और देश ने भी नहीं, हिंदुस्तान के बाहर रहने वाले हिंदुस्तान के जो निवासी हैं, जो भारतवंशी हैं, पूरे विश्व के लोगों ने दिया जलाया था, लाइट बंद की थी। और आज शाम को इसी मीडिया के द्वारा आप अनुराग जी देख लीजिएगा कि आपका क्या होता है, कितने समर्थक आते हैं। सफाइयों के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। एक जनता के आंदोलन का हाईजैक करने का असफल प्रयास आपके नेता द्वारा और आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है। आप लोग मुगालते में हैं। हिंदुस्तान की जनता बहुत होशियार है। अनुराग जी, कोई मतलब नहीं रह जाता है इस तरह से। अगर आप लगातार बोलते रहेंगे और अश्वनी जी को सुनने नहीं देंगे, अगर वो बोलेंगे नहीं तो फिर आप दोबारा उनके काउंटर कैसे करेंगे? आप एक बार सुनने दीजिए, कम से कम एक बार तो सुनने दीजिए। वो रखना क्या चाहते हैं अपने पास? इनकी तो आदत है। बोलेंगे, आप भी जानते हैं। अरे हमारे अनुराग भाई हिंदुस्तान में विश्व विख्यात हैं लगातार बोलने के लिए। रितु जी, अब देखिए भाई अनुराग जी सुन लीजिए। चलिए अनुराग जी, आप मैं ए.के. मिश्रा जी का रुख करना चाहूंगी। ए.के. मिश्रा जी का रुख करना चाहूंगी। ये लोकतंत्र ए.के. मिश्रा जी, आवाज दबा दीजिए। ये आप देख ही रहे हैं, शुरुआत से जब से बेरोजगारी का मुद्दा शुरू होता है, आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं। कोई किसी की पार्टी पर हमला करता है तो कोई किसी की पार्टी पर। आखिरकार एक युवा अगर एक सवाल पूछने का हक रखता है कि बेरोजगारी देश में क्यों है, रोजगार अगर आपने देने का वादा किया था तो वो रोजगार कहां है, कहां हमारे परिवार को हम भरण पोषण कर पाएंगे उनका, क्या ये पूछने का हक भी नहीं है? क्या इसी टाल मटोल में रह जाएगा हर एक युवा? नहीं, केवल पूछने का हक ही नहीं मैम, बल्कि रोजगार पाने का भी हक है और अधिकार है। संविधान ने भी ये दिया हुआ है। सर वो तो लगता नहीं, ये नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सरकार किसी की भी रही हो, रोजगार का मुद्दा, रोजगार न होना अंग्रेजों के जमाने से है और आज तक इसका समाधान नहीं हो पाया। निकट भविष्य में भी इसका समाधान मुझे नहीं दिखता है, क्योंकि सब लोगों के लिए या अधिकांश लोगों के लिए जो काम कर सकते हैं, रोजगार डेवलप करना एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, बहुत बड़ी चुनौती है। मैं दोनों अपने नेताओं को सुन रहा था, मैं एक फर्क यहाँ बताना चाहूंगा कि उस वक्त जब घंटा और घड़ियाल और ये थाली बजाई गई थी, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान किया था, और जो अभी हो रहा है, दोनों के नेचर में, डायनामिक्स में, मैकेनिज्म में फर्क है। उस वक्त सुरक्षा के लिए बजाई गई थी कि ताकि एक दिन में ही लोगों को सूचना मिल जाए, लोग जागरूक हो जाएं, इस महामारी से सावधान रहे और जान बच जाए। बहुत से लोगों की जान बची है, कोरोना का इलाज नहीं निकला है, कोरोना फैला है। ये एक ऐसी आपदा आई कि जैसे मान लीजिए ऑल ऑफ सडन बाढ़ आ जाए, कुछ आ जाए, जहां पे कि पूरी मानव सभ्यता, पूरा विज्ञान असहाय हो जाता है। लॉकडाउन के कारण नौकरियां गई हैं, नौकरियां उसके पहले भी कम हो रही थी, और आगे आने वाले दिनों में भी जिस तरीके का समाधान होना चाहिए वो केवल लॉकडाउन का असर नहीं है, गवर्नमेंट मैकेनिज्म का भी है। अब जो ये थाली और घंटा बजा रहे हैं, हर क्रिया का प्रतिक्रिया होता है, रोजगार पैदा करने के लिए ये अवेयर करना चाहते हैं। ये इफेक्टिव मैं तब मानूंगा कि जब ये रात को 9:09 पे थाली और घंटा बजा लेंगे, तो 9:10 में मैं देखना चाहूंगा कि कितने रोजगार पैदा हो गए, कितने लोगों को नौकरी मिल गई। पहली चीज, फर्क को समझिए, वो एक बचाव के लिए था, ये एक जागरूकता कुछ इस तरीके से कर रहे हैं कि जैसे थाली बजाने से रोजगार मिल जाएगा। उस वक्त थाली बजाने से डेफिनेटली लोगों के अंदर जागरूकता आई, लोगों की जान बची। रही बात -24% की जो इन्होंने बात की है, मैं उससे एग्री करता हूं। मैं मानता हूं कि हाँ, इकोनॉमी में स्लो डाउन हुआ है, स्लो डाउन नहीं, निगेटिव चली गई है। ओवरऑल अगर साल भर की इकोनॉमी अगर आप देखेंगे, अभी जब मार्केट खुलेगी तो वो स्लाइड पॉजिटिव में 2-2.5% तक चला जाएगा। फर्क क्या है मैं बताता हूं। ऐसा नहीं है कि भारत, स्पेशली आजाद भारत के इतिहास में पहली बार इकोनॉमी माइनस में गई है, यानी जीरो के नीचे। आप इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया उठा के देखिएगा, जीडीपी की अगर आप उसमें देखिएगा ईयर वाइज, तो हाईएस्ट -5% गई है। ये नोट कर लीजिए फिगर,
हाईएस्ट -5% पहले के दशकों में भी गई है, सन 70 में, सन 65 के दशक में, 80 के दशक में गई है। और उस वक्त का -5% और आज का -24% आप लगभग एग्रीगेट बराबर मानिए। यानी प्रॉब्लम तब भी हुई थी जबकि उस वक्त लॉकडाउन नहीं था, उस वक्त इकोनॉमी ओपन थी, मार्केट एक्टिविटी ओपन थी। तो इसको आप इकोनॉमी के मुद्दे से समझिए। हर स्तर पर देखा जाए एके मिश्रा जी, मैं बोलता हर हूं स्तर पर किसी देखा जाए, सरकार का पक्ष मत लीजिए। अगर यहाँ पे सपा भी होती, क्या सपा थी तब? जाहिर सी बात है जब मुद्दा इस तरह से गंभीर हो, जब देश की युवा का संबंध हो, तो ऐसे में इस तरह से जो पार्टियां लगातार करती हैं आरोप प्रत्यारोप, वो इस माहौल में कम से कम नहीं करना चाहिए। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद भी ये चर्चा आगे जारी रहेगी।